बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आजकल मुल्क में जो निगरान हुकूमत मौजूद है उसके वज़ीर आज़म और वज़रा उनके असासाजात की तफसील इलेक्शन कमीशन ने जारी की है। वो यहाँ थोड़ी सी शेयर करनी है। दो मकासद हैं इसके, एक तो आपकी इंटरटेनमेंट भी हो जाएगी और दूसरा आप लोगों में से जो लोग ये महसूस करते हैं कि वो गरीब हैं तो उनको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके वज़रा के भी हालात अच्छे नहीं हैं और उनमें से अक्सर आपसे ज़्यादा गरीब भी निकलेंगे। तो थोड़ा उनके असासाजात की बात करते हैं। यहाँ ये क्लियर करूँ कि उनके पास जो गोल्ड मौजूद है, उनके पास जो गाड़ियाँ मौजूद हैं या उनके पास जो कैश वग़ैरह मौजूद है, उसका ताल्लुक नहीं है इस प्लेटफ़ॉर्म से यहाँ, क्योंकि सिर्फ़ जायदाद यानी मकान या ज़मीनों की बात होती है, तो सिर्फ़ मैं उसको आपके सामने बयान करने लगा हूँ। सबसे पहले जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं मोहतरम काकड़ साहब, उनका डीएचए डिफेंस हाउसिंग में एक बंगला है, जिसकी कीमत है 40 लाख रुपए। ये खबरों में मौजूद है, आप इसकी तस्दीक भी कर सकते हैं। तो 40 लाख उसकी कीमत है। मैं भी बहुत हैरान हुआ हूँ कि डीएचए में घर इतने सस्ते हैं, क्योंकि हमारे इधर तो कोई 3 मरले का मकान ढूँढ रहा हो डबल स्टोरी, तो वो भी उसको 40 लाख में नहीं मिलता। वो भी 60 लाख, 70 लाख। हालाँकि हम एक पिंड में रहते हैं, यानी जो प्रॉपर शहर भी नहीं है। शहर के साथ मुल्हिका तो ज़रूर है, लेकिन फुल फ्लेज शहर का ये स्टेटस नहीं रखता। तो यहाँ प्रॉपर्टी के ये रेट हैं, लेकिन डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में इतने कम रेट्स हैं, इसका मुझे ये खबरों में से पता चला। आगे जनाब, ये 20 एकड़ इनकी लैंड है जो इनके अपने इलाके में है, क्योंकि ये बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो 20 एकड़ जो लैंड है उसकी कीमत है 80 लाख रुपए, जो कनाल के हिसाब से अगर आप देखें तो ये मेरा ख़्याल है 50,000 रुपए बन रही है। एग्रीकल्चरल लैंड है, मुमकिन है इसकी वहाँ यही कुछ कीमत हो, और ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जब बताया है तो वो गलत तो नहीं होगा। आगे जनाब बढ़ते हैं, जो दूसरे नंबर पे आ रहे हैं वज़ीर सरफ़राज़ बुगटी। अब ये इंटीरियर मिनिस्टर हैं, यानी यूँ समझ लें कि ये आजकल के शेख रशीद हैं, क्योंकि वो भी इंटीरियर मिनिस्टर थे। अब इनका 2 कनाल का एक घर है मुल्तान में, जिसमें ये शेयर होल्डर हैं, यानी इसका मतलब ये है कि इनके अलावा कोई और भी उस मकान में मालिक हैं। फिर इनका एक अपार्टमेंट है मुल्तान में, फिर इनका एक घर है इस्लामाबाद में, फिर इनका एक प्लॉट है कोयटा में, और इन चारों प्रॉपर्टीज की जो कीमत है वो है 7 करोड़ 60 लाख रुपए। अब हो सकता है कि ये बिल्कुल करेक्ट हो, और वैसे तो इस्लामाबाद में अगर अच्छी जगह पे एक बड़ा मकान है तो वो अकेला ही 7 करोड़ से ऊपर का होता है। तो बहरहाल इन्होंने बताया है, वजीर हैं, तो जाहिर है गलत बयानी इन्होंने नहीं की होगी। आगे जनाब आते हैं, ये डॉक्टर शमशाद साहिबा हैं। ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यानी यूं समझ लें कि ये आज के दौर की इसहाक डार हैं, क्योंकि वो भी फाइनेंस मिनिस्टर थे। इनकी प्रॉपर्टी है डिफेंस हाउसिंग कराची में। एक इनका घर है और एक इनका प्लाट है जो इनको गिफ्ट में मिला था, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो है 4.5 मिलियन, यानी 45 लाख रुपए। यानी इनका घर और इनका प्लाट डिफेंस कराची में वो 45 लाख रुपए के दोनों बनते हैं। अब ऊपर हमने वो वजीर आजम साहब के भी प्रॉपर्टी से ये अंदाज़ा लगा लिया कि डिफेंस हाउसिंग में प्रॉपर्टी के कोई रेट्स अच्छे नहीं हैं। तो अगर उसी को देखा जाए तो उस हिसाब से फिर इनकी भी ज़ाहिर है 45 लाख की दो प्रॉपर्टीज, घर और प्लाट, तो ये फिर समझ में आता है। आगे जनाब, ये हैं वजीर मुर्तज़ा सोलंकी। ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, यानी यूं समझ लें कि आज के दौर के ये फवाद चौधरी साहब हैं, क्योंकि वो भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे। तो इनका घर है इस्लामाबाद में, जिसकी कीमत है 1 करोड़ 27 लाख रुपए। अब वैसे मैं अंदाज़ा यही लगा सकता हूँ कि ये कोई 5 एक मरले का छोटा सा घर होगा, क्योंकि हमारे इधर मैं वादे कर दूं कि मैं तो एक छोटे से शहर यानी जेलम से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ एक 5 मरले का घर, उसकी ये कीमत होती है। तो इस्लामाबाद में फिर हो सकता है इनका ये कोई 3 मरला का घर हो, कि जो 1 करोड़ 27 लाख के है। लेकिन अगर ये कोई बड़ी सी कोठी है तो फिर अगर इसकी ये कीमत है तो वो जरा हैरानगी की बात है। आगे जनाब, ये लिखते हैं कि इनकी यानी मुर्तज़ा सोलंकी साहब की वाइफ की प्रॉपर्टीज हैं दो इस्लामाबाद में, और उनकी कीमत है 31 लाख रुपए। अब ये भी शायद कोई 3 3 मरले के कोई साइड एरियाज में प्लाट होंगे,
क्योंकि मेन अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो वहाँ तो ये रेट नहीं बनते। तो ये बहरहाल बताने का मकसद ये है कि आप में से अक्सरियत जो ये सुन रहे होंगे, अक्सरियत ऐसी होगी कि उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ इनसे कहीं ज़्यादा होंगी। तो इसलिए अगर आप अपनी कमज़ोरी यानी माली कमज़ोरी पे अगर परेशान होते हैं तो आपको नहीं होना चाहिए। आपके ये जो बड़े-बड़े यानी ओहदादारान हैं, ये आपसे कहीं माली तौर पे कमज़ोर हैं, तो अगर वो अपनी ज़िंदगी से खुश हैं, तो मुझे या आपको परेशान हरगिज़ नहीं होना चाहिए।